नमस्कार साथियों, आज मध्य प्रदेश में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने पूरे भारतीय समाज को शर्मसार कर दिया, जो मानवता के विरुद्ध है। मध्य प्रदेश में एक ब्राह्मण समाज के युवक ने, बल्कि पूरे ब्राह्मण समाज ने, एक कुशवाहा समाज के व्यक्ति को अपने पैर धुलाकर पंचामृत के रूप में पीने के लिए मजबूर कर दिया गया। आप लोग उस वीडियो को देखिए। यहाँ से कुछ नहीं होगा है और जो गलती हमने करी वो हम चरण धोखे आज माफी मांग रहे हैं और समस्त ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं। ऐसी गलती दोबारा नहीं करें। बनाओ आइंदा से कभी नहीं होगी और हम सारे ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जी हाँ साथियों, ये घटना है मध्य प्रदेश की, जहां पर सामंतवादी विचारधारा के लोग एक कुशवाहा समाज को भरे समाज में किस तरह से जलील और अपमानित कर रहे हैं। मानवता के विरुद्ध ऐसी घटनाएं जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर इस तरह की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। सामंतवादी विचारधारा, हालांकि हम समाजवादी लोग किसी विशेष जाति वर्ग का विरोध नहीं करते। हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा को मानते हैं, जो गुप्ता समाज से थे। हम जनेश्वर मिश्रा जी की विचारधारा को मानते हैं, उनके बताए गए सिद्धांतों पर चलते हैं, जो ब्राह्मण समाज से थे। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, जिसने इस देश के 90% लोगों को समाज में सर उठाकर जीने का अधिकार दिया। हमारा विरोध किसी विशेष जाति से नहीं है। हमारा विरोध ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा से है जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आपस में भेदभाव पैदा करती है। जाति के नाम पर, छुआछूत के नाम पर समाज में किसी को नीचा दिखाया जाता है। हमारा विरोध ऐसी विचारधारा से है। अभी हाल ही में इटावा में एक प्रकरण हुआ था, जहां पर एक ओबीसी समाज के व्यक्ति को कथा करने के नाम पर उस गांव के ब्राह्मणों ने अपने घर की औरत के पेशाब उसके सर पर छिड़क करके भरे समाज में अपमानित किया था। और यह कोई पहली घटना नहीं थी। उसके पहले एक पारसनाथ साहू नाम का एक कथावाचक, जो किसी गांव में कथा कर रहा था, उस गांव के ब्राह्मणों ने, जब उनको पता चला कि कथावाचक साहू समाज का है, पिछड़ी जाति का है, तो उस गांव के ब्राह्मणों ने उस कथावाचक को जूतों की माला पहनाकर भरे समाज में अपमानित करने का काम किया था। और ये सारी घटनाएं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही हैं। मध्य प्रदेश की मैं आपको घटना याद दिलाना चाहता हूं, जहां पर हमारी कुर्मी समाज की एक बहन प्रवचन दे रही थी, भगवान की कथा कह रही थी, और वहां पर भी उसके साथ ऐसी ही घटना हुई थी और उसको कथा नहीं कहने दिया गया था, मंच से मारकर भगाया गया था। हमारी लड़ाई ऐसी विचारधारा के खिलाफ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे साहू समाज के लोगों ने छत्रपति साहू जी महाराज का इतिहास नहीं पढ़ा। हमारे मौर्य समाज के लोगों ने बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का इतिहास नहीं पढ़ा। महान सम्राट अशोक का इतिहास नहीं पढ़ा। अगर इन लोगों ने अपने इतिहास को जाना होता, अपने इतिहास को पढ़ा होता और उसको अपने जीवन में अमल लाए होते, तो मैं दावे के साथ कहता हूं साथियों, इस सामंतवादी लोग आज इतना मजबूत न हो रहे होते। इस सामंतवादी लोग सिर्फ इस देश के 90% लोगों को बैकफुट पर ले जाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है, विश्व गुरु होने का सपना दिखाती है, विकसित भारत की बात करती है। जरा आप हमको बताइए, जिस गांव में 100 घर हैं और उस 100 घर में 90 घर अगर गरीब हैं,
और 10 घर अगर अमीर हैं, जब तक वो 90 घर संपन्न नहीं होंगे, समृद्ध नहीं होंगे, जब तक उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सही नहीं होगी, क्या तब तक वो गांव संपन्न होगा? जिस तरह से, इसी तरह से जब तक देश में 90% लोग संपन्न नहीं होंगे, समृद्ध नहीं होंगे, तब तक यह देश विकसित देश नहीं हो सकता। हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। और उसके लिए जरूरत है सबको समान शिक्षा मिले, समाज में सबको बराबरी का अधिकार मिले, सबको सामाजिक अधिकार मिले, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सबको समानता का अधिकार हो। इसलिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए की बात की, और ये पीडीए किसी जाति वर्ग का विरोधी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पिछड़े समाज का हो और उसकी मानसिकता छुआछूत की है, भेदभाव की है, तो वो हमारे लिए सामंतवादी है और वो हमारे पीडीए का हिस्सा नहीं है। अगर कोई समृद्ध समाज का व्यक्ति छुआछूत को नहीं मानता है, सबको समान भाव से देखता है, सबको साथ लेकर चलने की बात करता है, तो वो हमारे पीडीए का हिस्सा है। अगर हमारे पीडीए समाज के लोग एकजुट होकर ऐसी तानाशाही और ऐसी सामंतवादी सोच के खिलाफ नहीं लड़े होंगे, जब तक हम इनके खिलाफ मोर्चा बनाकर नहीं खड़े होंगे, तब तक ये जुल्म और अत्याचार होता रहेगा। इसलिए साथियों, सभी पिछड़े और दलित समाज से मेरा हाथ जोड़कर विशेष आग्रह है कि अगर इनसे लड़ना है, ऐसी विचारधारा को अगर परास्त करना है, तो हमें और आपको मिल करके पीडीए के मोर्चे को मजबूत करना होगा और ऐसी ताकतों को यहां से भगाना होगा। जय हिंद, जय समाज।